नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय राय। आज बात होगी सीसेट परीक्षा को लेकर के। जिस तरीके से लड़के इस समय आंदोलनरत हैं और सरकार के पास कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, क्योंकि जिस तरीके से शर्मा कमेटी की रिपोर्ट आनी थी वो संसद के पटल पर रखी जानी है, लेकिन उस रिपोर्ट के बाद भी क्या कुछ हासिल होने वाला है, इसके बारे में सरकार की तरफ से अभी तक रुख साफ नहीं हुआ है, जिसको लेकर छात्रों के मन में तो बेचैनी है ही है। उनके गार्जियन भी कहीं न कहीं परेशान है, क्योंकि छात्रों का सीधे तौर पर आरोप है कि जिस तरीके से सीसेट शामिल किया गया उससे हिंदी भाषी के साथ साथ तमाम उन रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम देने वाले लड़कों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि आसानी से पहले एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया करते थे। 3 साल के पहले के अगर आंकड़ों पर गौर करें तो हिंदी भाषा में एग्जाम देने वाले लड़कों की तादाद सफलता के मामले में ज्यादा की जाती थी, लेकिन जैसे सीसेट प्रणाली को अपनाया गया उसके बाद धीरे धीरे इन छात्रों के क्वालिफाई करने की जो संख्या है वो कम होती चली गई। इसको लेकर सड़क पर लगातार संघर्ष जारी है। अभी पिछले 1 महीने से लगातार हमने देखा है कि संसद से लेकर सड़क तक छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। जब लड़के पढ़ाई के दौर से गुजरते हैं उस समय अपनी सारी पढ़ाई छोड़ करके सिर्फ इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि उनके लिए भाषा रुकावट न बने कामयाबी के लिए। इस पूरे मसले को लेकर के हमारी बातचीत होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे पहले हम उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ वैदा आईएएस की कोचिंग चलाने वाले पीएम त्रिपाठी साहब मौजूद हैं लखनऊ स्टूडियो से। साथ ही 2 खास जो ऐसे मेहमान हैं जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसमें अतुल लोहिया साहब हैं, धर्मेंद्र कुमार साहब हैं, जो कि बच्चों के भविष्य को संवारने का जिम्मा इनके ऊपर है, क्योंकि ये लोग प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं और लड़कों को कम से कम कैसे क्वालिफाई करना है इसके विद्या को सिखाने का प्रयास करते हैं। और साथ ही 2 ऐसे नौजवान छात्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। उसमें दीपाली मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगी और साथ ही निशांत श्रीवास्तव हैं। लेकिन सबसे पहले इनसे बात करें उसके पहले नजर डालेंगे जिस तरह के हालात हैं आज की तारीख में। जैसे ही शर्मा कमेटी की रिपोर्ट पे रखी गई उसको लेकर लड़के तो आंदोलन रखे हैं, राज्यसभा में भी हंगामे का माहौल खड़ा हो गया। प्रकाश जावड़ेकर को सामने आना पड़ा, उन्होंने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद राज्यसभा शांत नहीं हुई। आखिरकार आज क्या कुछ हुआ राज्यसभा के अंदर, पहले उस पर नजर डालती हुई हमारी खास रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार स्थिति है क्या और किस तरीके से इसका समाधान निकाला जा सकता है। ये नजारा राज्यसभा का है। सीसेट के मुद्दे पर जब सत्ता पक्ष के विजय गोयल ने सरकार की ओर से जवाब देने की कोशिश की तो विपक्षियों ने खड़े होकर बोलना शुरू कर दिया। जो यूपीएससी के एग्जाम को लेकर बच्चों का आंदोलन चल रहा है उसके साथ सरकार के सारे लोग हैं और वो उसका हल निकालना चाहते हैं। यहाँ तक कि कार्रवाई चला रहे उपसभापति ने भी विजय गोयल को इसके लिए टोका। ये क्या तरीका? विजय जी, क्या गलत बोला? मिस्टर विजय, गलत सर, मिस्टर विजय गोयल। राज्यसभा में कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, जेडीयू के शरद यादव और एसपी के नरेश अग्रवाल ने संघ लोक सेवा सीसेट का मुद्दा उठाया। तिवारी ने कहा कि यूपीएससी की परीक्षा देने वाले छात्र पिछले कुछ दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उल्टे उन पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा और कांग्रेस के सत्यव्रत चतुर्वेदी ने भी सरकार के इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने की मांग की। Since the honorable home minister is here, Yeah, I am coming to that. and the I am coming to that. police is under his control. I The am coming to police that. has led atrocities on these students who are agitating, and they have been put behind the bars. Okay. And the cases have been registered. So before you are not taking a decision. You're delaying the decision. The decision which we thought will be coming today. मंत्री जी ने यहाँ आकर
राष्ट्रहित में, प्रदेश हित में लिया गया निर्णय है, जिसमें बहुमत का क्या लाभ हो सकता है, अधिक से अधिक छात्रों को कैसे इससे बेहतर तरीके से परीक्षा के लिए प्रेरित किया जा सकता है, किस प्रकार राज्य स्तर की और संघ स्तर की परीक्षाओं में और सुधार किया जा सकता है, इस पर बिल्कुल विचार विमर्श किया जा सकता है। कोई जटिलता है ही नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। समस्या सिर्फ एक है, और वो ये है कि इस देश के 125-130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में मात्र 4.5 लाख, 4 लाख, 3 लाख के आसपास बच्चे प्रारंभिक परीक्षा में आवेदन करते हैं, जिसमें से छंट करके फिर 1:15 के रेशियो पर, या अलग अलग राज्यों में अलग अलग वे मुख्य परीक्षा देते हैं, फिर 1:3 के रेशियो में वो इंटरव्यू में जाते हैं। यानी कि 125 करोड़ 30 करोड़ की आबादी वाले देश में 4 लाख की जनसंख्या ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। तो ये एक बड़ा दबाव केंद्र नहीं बना पाते, ये एक बड़ा जनमत निर्माण नहीं कर पाते, इसलिए ये एक बड़ा जन आंदोलन नहीं बनता, क्योंकि ये संख्या के हिसाब से सरकार के लिए अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण वोट बैंक नहीं। जी एक और बात जी कि साहब, ये एक बड़ी अच्छी बात हमारे किसी अभी मित्र ने आपके साथ इसी चैनल में कही कि ये देश में पहला आंदोलन है जिसको कम से कम ग्रेजुएट या इससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल हैं। जी यही इस आंदोलन की कमजोरी है, क्योंकि इसमें सिर्फ वे ही लोग शामिल हैं जो कम से कम ग्रेजुएट हैं, जो इस परीक्षा को दे सकते हैं, जिनके अंदर ये न्यूनतम योग्यता है। जी यानी कि देश की बड़ी जनसंख्या इससे जुड़ी नहीं है, प्रभावित नहीं हो रही। जी अब हर राजनीतिक दल जो संसद में इसका हटाने का समर्थन करते हैं, वो हमारी ये समझ नहीं आ रहा, भाजपा कह रही है कि साहब हम इस पर विचार करेंगे, छात्रों का अहित नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि साहब हम सारी पार्टी इसको हटाने के लिए जी जान लगा देंगे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सब लोग इस बात पर सहमत हैं, समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार है। तो समस्या कहाँ है, जटिलता क्या है? समस्या राजनीतिक है। हमें लगता है कि समस्या सिर्फ राजनीतिक है। दीपाली, जिस तरह की बात कम से कम त्रिपाठी जी ने उठाई है कि जो सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम देने वाले लड़के हैं वो आंदोलनरत हैं, इसलिए सरकार पर उस तरह का दबाव नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन शायद मुझे वो दिन भी याद रखना चाहिए कि जब जयप्रकाश का आंदोलन था तो नौजवानों के बल पर ही वो आंदोलन खड़ा हुआ था, और गुजरात से आंदोलन की शुरुआत हुई थी और एक कॉलेज से आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। तो यहाँ पर तो फिर भी 4 लाख नौजवान छात्र हैं जो कम से कम देश को दिशा देने की कोशिश के लिए प्रयासरत हैं। यही तो मैं कहना चाहती हूँ, और यही हम सभी छात्रों का कहना है कि एक हम सिविल सर्विस एग्जाम को देने आए हैं। बचपन से लेकर आज तक का हमें ये सिखाया जाता है और हम खुद भी प्रभावित होते हैं। इसी वजह से हम सक्षम हैं या नहीं हैं, हमारे माता पिता उस बात के लिए सक्षम हैं या नहीं है, फिर भी वो हमें यहाँ पे भेजते हैं। और हमारी स्थिति यहाँ पे ऐसी हो जाती है कि मतलब हम लोग आंदोलन तो शुरू तो जान लीजिए कि वो तो खत्म ही जैसा है। और आज सीसेट पे आप लोग जो विचार कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों की बातें हो रही है, नेता कर रहे हैं, लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है? हम छात्रों का हो रहा है। आज देखिए 2 महीने से चल रहा था यहाँ पे आंदोलन, और चलते चलते अभी तक ये बात हो रही थी कि जो छात्र यूपी में हैं, जो छात्र कहीं भी हैं, वो यूपी भी देते हैं, यूपीएससी भी देते हैं। आज बताइए परसों 3 तारीख को पेपर है, और जो छात्र हमारे घायल हुए हैं, जो छात्र अनशन में थे, उनके लिए किसी ने न्याय की बात की? क्या उन्होंने उस 2 महीने के दौरान में किसी ने तैयारी की? हम तो हर तरफ से पिस रहे हैं, हमारे बातों को कहा जा रहा है हम विचार कर रहे हैं। विचार तो तब करना चाहिए था जब 2011 में जब गिर रहा था परसेंटेज हिंदी भाषियों का, फिर तब तो विचार किया ही नहीं गया। आज जब विस्फोटक स्थिति आ गई हम छात्रों के बीच में कि असहनीय, क्योंकि हमारा प्रेशर हमारे समाज का है, हमारे ऊपर हमारे माता पिता का है। हमारे पास ना तो इतनी हमारी आर्थिक इनकम होती है माता पिता की कि वो हमें 10 साल 50 साल या कितने साल पढ़ाएंगे। ये तो स्थिति खत्म होती जा रही है। हमारे अंदर तो ना समर्थ है, ना तो हमारे अंदर इतना धैर्य आ पा रहा है कि हम इस जो हमारे साथ भेदभाव की स्थिति आ रही है वो समाप्त की जाए। और अभी तक विचार ही चल रहा है। जिस फैसले को ले लेना चाहिए था, अगर हिंदी भाषी या हिंदी को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन जो खड़ा किया गया है, अगर वो गलत होता तो हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं वो और साथ में और भी अन्य मंत्री ने वो हिंदी में क्यों लिए? अगर इतना ही बुरा है हमारा हिंदी का पक्ष में आंदोलन करना, तो फिर उन्होंने हिंदी में क्यों लिया? उन्हें नहीं लेना चाहिए था शपथ, और उन्हें अंग्रेजी में ही लेना चाहिए था। और फिर मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ कि आप जो बना रहे सीसेट पद्धति बिल्कुल लागू कर दीजिए, हर जगह लागू कर दीजिए, जहाँ जहाँ आप लोग कर सकते हो सब जगह लागू करिए। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि हिंदी माध्यम को पूर्णतः खत्म कर दीजिए,
क्योंकि कम से कम हमारे माँ बाप, हम या हमारा समाज कम से कम हम लोग से उम्मीद तो नहीं करेगा कि नहीं हिंदी भाषी वाले को ये कंपटीशन करना चाहिए। आप हमें लिख के दे दीजिए कि हिंदी भाषी सिविल सर्विस के लिए सही नहीं है, वो अन्य परीक्षा देखें, उनको जरूरत नहीं है। ना हम ला सकते हैं, ना आपका परिवार देखे, ना स्टूडेंट देखें, कोई मत देख, हमें समझ में आ जाएगा। ना तो आप विचार करने की आपको जरूरत पड़ेगी, ना नेताओं को लड़ने की। निशांत, जिस तरह जो दीपाली का दर्द है वो समझ में आता है कि सरकार कम से कम ये स्पष्ट कर दे कि हिंदी भाषा के जो बच्चे हैं वो सपना ही न पालें यूपीएससी का एग्जाम देने का। क्या कमोबेश यही दर्द, इसी तरह के हालात से वो छात्र भी गुजर रहे हैं जो आपके साथ आंदोलनरत हैं या सीसेट का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ हिंदी भाषा यानी हर भाषा की बात, मैं यहाँ पे प्रेमपाल सर के एकदम समर्थन में हूँ कि हर भाषा की बात हो रही है, यहाँ सिर्फ हिंदी भाषा की बात नहीं। अल्टीमेटली आप बता दीजिए, देखिए सिविल सेवा क्या सिर्फ इसीलिए है कि हमको विदेशी डेलीगेट से बात करनी है या विदेशों में बात करनी है? आखिर इसका नाम जन सेवा क्यों रखे? अगर जन सेवा रखे हो तो इसका मतलब हमारी लायबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता के लिए है ना, और जनता की भाषा अंग्रेजी है। अगर जनता की भाषा अंग्रेजी है तो बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे हैं आप करते रहिए, अंग्रेजी में लीजिए। और जनता की भाषा अगर वो भाषाएं हैं जिनको भारतीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची में या उसके इतर हैं, तो फिर उसमें हमें अपनी अभिव्यक्ति करने से क्यों रोका जा रहा है? उसको इतना क्लिष्ट क्यों बनाया जा रहा है? जन सेवा का नाम बदल दीजिए, लिख दीजिए भाई कि ये सिर्फ विदेश सेवा, डेलीगेट सेवा के लिए ही होती है और किसी के लिए नहीं होता है। ये आखिर ये किस रूप में आप चाहते हैं? जनता सिविल सेवा नाम रख दिए हैं, ये पब्लिक सर्वेंट हैं आप। अरे पब्लिक की भाषा क्या है? पब्लिक भाषा अंग्रेजी है। अगर पब्लिक भाषा अंग्रेजी है तो बिल्कुल ठीक बात है, हम समर्थन में आ रहे हैं आपके कि सरकार का और यूपीएससी का मानना बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये जन सेवा आम लोगों के लिए है और हमको उनके विकास के लिए, सबका साथ सबका विकास, अरे आप हमारा साथ चाहते ही नहीं है, विकास की बात कहां से करेंगे? सबका साथ सबका विकास तब होगा ना जब हमारे लोगों को शामिल करिएगा, आप हमारी भावनाओं को समझिएगा, वरना कैसे होगा सबका साथ? सबका साथ तो आप लेना ही नहीं चाहते, तो उसके लिए प्रयास कर रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से भी कहूंगा, इसका मतलब जो ये नारे हैं जी। मेरा निवेदन यहाँ पे ये है, पहली चीज तो कंप्लीट कर लीजिए। पहली चीज तो मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी तरह देखिए डेट बढ़ाई जाए। हम लोग मानसिक स्थिति में नहीं है कि हम परीक्षा दे पाए, और अब उसके आधार पे आप ये बात में साबित करते रहिए कि रिजल्ट जो है देखिए गिर रहा है या बढ़ रहा है, वो आप गिराना ही चाहते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं करना चाहते हैं। दूसरी चीज, इस पैटर्न को आप कोई ऐसा, इसमें शर्म की क्या बात है कि एक पैटर्न हमने चलिए निशांत, हमारे पास भी समय की पाबंदी है, हमारा समय खत्म हो रहा है, इसलिए आपको रोकना चाहूंगा। अपने सभी खास मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि चर्चा में शामिल हुए, चाहे प्रेमपाल सिंह जी हो, लोहिया साहब हो, धर्मेंद्र जी आप, त्रिपाठी साहब आप, दीपाली और निशांत, आप लोगों ने अपनी बातों को रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने लोकतंत्र के माध्यम से जानने की कोशिश की आखिरकार सीसेट को लेकर इतना विवाद क्यों है, और जिस तरह की बातें कम से कम निशांत ने कही कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास, अगर इस तरह के जुमले का इस्तेमाल किया जाता है, सबकी भावनाओं का कद्र होना चाहिए। पूरे भारत को एक माले में पिरोने की भी जरूरत है, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी बन सकता है जब सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान किया जाए। सिर्फ अंग्रेजियत के सहारे न तो देश का विकास हो सकता है, न देश का सम्मान बढ़ सकता है। जहां तक फॉरेन डेलीगेट से बात करने का सवाल है, उसके लिए दुभाषिया का भी इस्तेमाल होता है। अगर रशियन डेलीगेट हमारे यहाँ कोई आता है तो उसके साथ कोई न कोई दुभाषिया बैठता है, न कि वो वहां का राष्ट्राध्यक्ष हिंदी या अंग्रेजी में बात करता है। परिस्थितियों को समझने की जरूरत है, इन बच्चों की भावनाओं को भी समझने की जरूरत है, और खास तौर पर देश की भाषा को भी समझने की जरूरत है। तभी जाकर के इस देश का अच्छे से निर्माण हो सकता है। अगर इन भाषाओं की अनदेखी की गई तो शायद राष्ट्र के निर्माण में कहीं न कहीं कमी हमें दिखाई देगी। आज लोकतंत्र में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।